नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज में। दोस्तों, आज 3 जून को गंगा दशहरा है और आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा श्री ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आज के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन अगर कोई मनुष्य माँ गंगा के जल में स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में पूजन व दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन जो भी वस्तु दान में दी जाती है उसकी संख्या दोस्तों 10 होनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन जो माँ गंगा नदी तक नहीं पहुँच सकते, वे पास के किसी तालाब, नदी या जलाशय में माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा दशहरा का पूजन संपन्न कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भौतिक पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दुगना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा है। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी छोड़कर इस व्रत को करते हैं। एकादशी की कथा सुनते हैं और अगले दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी, सुराई, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त लोग दान करते हैं। दोस्तों, भारत में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा समेत कई धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी वस्तु या इंसान की शुद्धि करने के लिए भी इस जल को काम में लिया जाता है। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में से निकली थी, इसलिए इन्हें देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा के पानी में स्नान करने से कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। गंगा के जल को वास्तु से भी जोड़ा गया है। दोस्तों, गंगा दशहरा के इस पावन मौके पर आज हम आपको गंगा जल से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में बताते हैं, जिनको करने से आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों, यदि घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो नियमित रूप से घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, गंगा जल को सदैव घर में रखने से सुख और संपदा बनी रहती है। इसीलिए घर में एक बर्तन में हमेशा गंगा जल भरकर अवश्य रखें। ये पात्र रसोई या पूजा घर जैसे पवित्र जगह पर रखा जा सकता है। भगवान सदाशिव को गंगा जल चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं। इससे इंसान को मोक्ष और शुभ लाभ दोनों ही मिलते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान को रात को सोते समय डरावने सपने आते हों तो ऐसे में सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव कर सोने से डरावने सपने तंग नहीं करते हैं, क्योंकि जब गंगा जल छिड़का जाता है तो वहाँ के आसपास की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से दूर चली जाती है। ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव को बिल्वपत्र, कमल और गंगा का जल चढ़ाने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर कर्ज किसी पर अधिक हो गया है या घर में बहुत परेशानियां हैं तो गंगा जल को पीतल की बोतल में भर
उसे अपने कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में रखने से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में के साथ इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।